पार्ट डी में आपका स्वागत है। तो यहाँ अपने सामने क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें कि 3 मॉड्यूलस फंक्शन है। इसमें अपने को 1, 2, 3 पर सांतत्य और अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो इसके 2 मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड से बता दे रहा हूं। पहले मेथड 1। तो पहला मेथड इसमें क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है यानी मापांक फलन, वो हमेशा वास्तविक मानों पर सतत होता है। तो इस तरह से हम देखें कि मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 3, ये सभी जो फलन है, ये सभी फलन मापांक फलन है और सभी फलन वास्तविक मानों पर क्या होंगे, सतत होंगे, वास्तविक मानों पर सतत होंगे। ठीक है ना। अब अगर अपन अवकलनीयता की बात करें तो अवकलनीयता में जैसा कि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस ए जो होता है वो x इक्वल ए, यहां पर a क्या है, a कोई रियल वैल्यू हो सकती है, x इक्वल ए बिलोंग्स टू r पर हमेशा अनअवकलनीय होता है। अनअवकलनीय होगा, यानी ये इन वैल्यूज पे अवकलनीय नहीं होगा। तो इससे अब एक चीज क्लियर आ रही है कि अगर मैं इसकी 1, 2, 3 पर बात करूं तो 1, 2 व 3 पर ये फलन जो दे रखा है अपने को, वो क्या हो जाएगा, अनअवकलनीय। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेक्शन डी में है और इसको लॉन्ग को जो मेथड से ही करना पड़ेगा, तो ये तो हुआ एक इसका शॉर्ट तरीका, जिसमें कि हमने देखा कि ये फंक्शन जो है वो 1, 2, 3 पे सतत तो होगा, लेकिन 1, 2, 3 पे अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन इसका मेथड सेकंड देखते हैं, जिसको कहते हैं पार्शियल फंक्शन मेथड। तो मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड में अपन देखने हैं यहाँ पर एक पार्शियल फंक्शन मेथड है। इसको क्या कहते हैं, पार्शियल फंक्शन मेथड यानी आंशिक फलन विधि। तो इस मॉड फंक्शन को मैं थोड़ा एक्सपेंड करूंगा। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन कुछ इस तरह रहेंगे। पहले हम ले रहे हैं x लेस देन 1 और फिर दूसरे ऑप्शन में लेंगे s ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। तीसरे ऑप्शन में अपने पास हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 3 और लास्ट ऑप्शन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का रहेगा। ठीक है ना। तो इस फंक्शन में कितने पार्ट होने हैं, 4, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पार्शियल फंक्शन मेथड। तो देखते हैं किस तरह से। जैसे ही मैं 1 से छोटी वैल्यू यहां पर रखूंगा तो आप देख रहे हैं तीनों डोमेन नेगेटिव आ रहे हैं। तो तीनों डोमेन नेगेटिव आ रहे हैं तो तीनों के साइन चेंज होंगे। तो देखते हैं किस तरह, -x माइनस 1, -2x माइनस 2, -3x माइनस 3। तो -x प्लस 1, -2x प्लस 4, -3x प्लस 9। तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 प्लस 4 13 और ये 14 माइनस 6x, 14 माइनस 6x। और ये ऊपर नीचे के होते हैं अपोजिट, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये अपने आप ही आ जाएगा। कैसे, जब मैं तीनों को प्लस में खोलूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तीनों को प्लस में खोलेंगे तो इसका अपोजिट आएगा। अब 1 और 2 के बीच की वैल्यू जब हम लेंगे, जैसे 1.5, तो आप देख रहे हैं इसका डोमेन पॉजिटिव आ रहा है, जबकि इन दोनों के डोमेन नेगेटिव आ रहे हैं। तो पहले वाले को पॉजिटिव करेंगे तो इससे ये साइन तो चेंज होंगे नहीं, ये साइन चेंज होंगे। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। आ रहा है अपना 9 प्लस 4 13 माइनस 1 12 और ये माइनस का हो रहा है 4x। तो ये आपका हो गया 12 माइनस 4x। ठीक है ना। चलिए, अब 2 और 3 के बीच की जैसे 2.5 में लू तो ये दोनों डोमेन पॉजिटिव आएंगे, तीसरा नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब दूसरे वाले के भी साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये आपने इस तरह कर लिया। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो ये आपकी वैल्यू हो जा रही है 9 में से ये 5 गया तो ये आपका हो गया 4 और ये 3x कैंसिल। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन यानी 4 मिल रहा है अपने को। चलिए, अब देखते हैं इसमें कि चेक कैसे करना है अपने को। तो इसमें सबसे पहले मैं x इक्वल 1 पे आपको बताता हूं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी यानी सततता। कंटिन्यूटी यानी सततता की बात करेंगे और फिर डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता की। तो कंटिन्यूटी में क्या है, सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है, पहले x इक्वल 1 पे निकाल रहा हूं मैं,
यहाँ पर एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ 1 इक्वल, अब आप देख सकते हैं फिक्स 1 पे ये फंक्शन है तो x की वैल्यू 1 इसी में आएगी, तो 12 माइनस 4 यानी हो जाएगा 8। अब RHL और LHL की वैल्यू अपनी यही सेम रहनी चाहिए, तो देखते हैं अपन। अब देख रहे हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा, तो f ऑफ a प्लस 0 इक्वल आपका हो रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब 1 प्लस h कैसी वैल्यू है, 1 से बड़ी है, तो इसी में रखना है अपने को 12 माइनस 4x में ही। तो देखते हैं क्या लाइन बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपकी हो गई 12 माइनस 4 इंटू 1 प्लस h, और जब मैं h टेंड्स टू 0 रखूंगा तो आप देख सकते हैं ये भी 8 आ रहा है। चलिए अब हम इसमें LHL निकाल रहे हैं, LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा। तो बाईं सीमा की फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a की वैल्यू यहाँ क्या ली थी अपन ने 1, तो 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब 1 माइनस h को अपन 1 से छोटा है तो कहां ले जाएंगे, ऊपर, तो देखते हैं इसमें क्या वैल्यू बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 14 माइनस 6 इंटू 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 14 माइनस 6 हो जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया अपना f ऑफ a, ये हो गया RHL और ये हो गया LHL, तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल 1 पर जो फलन है वो क्या होगा, सतत, ठीक है ना। ये मैंने आपको वैसे भी बताया था कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो हर एक रियल वैल्यू पर कंटिन्यूअस होता है यानी सतत होता है। अब इसी वैल्यू पर हम अब कलनीयता की बात करेंगे, देखते हैं। चलिए x इक्वल 1 पर अब हम अवकलनीयता देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मॉड जो है जिस वैल्यू से सेटिस्फाई होता है उस वैल्यू पे वो कभी भी अवकलनीय नहीं होता, क्योंकि ग्राफ में अपन ने पढ़ा होगा कि वहां क्या होता है कि एक एंगुलर पोजीशन बनती है इस तरह से। तो जैसे ये फंक्शन है इसकी 1 0 पर ये पोजीशन बनेगी, और जहां हम देखते हैं कि एंगुलर पोजीशन बनती है वहां डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती, तो 1 पर ये 100% है कि इसको हम अनअवकलनीय ही प्रूव करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ 3 वैल्यू पहले ही निकाल ली जाती हैं, f ऑफ a प्लस h एंड f ऑफ a माइनस h। आप किस पे चेक कर रहे हो, x इक्वल 1 पे चेक कर रहे हैं। चलिए देखते, f ऑफ 1 प्लस h एंड f ऑफ 1 माइनस h। तो f ऑफ 1 फिक्स 1 पर ये आपका वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8। 1 प्लस h 1 से बड़ा, उसमें भी यही इसी में रखना है, 12 माइनस 4 इंटू 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4h। और 1 माइनस h के लिए आप ऊपर वाले फंक्शन में रखेंगे 14 माइनस 6 इंटू 1 माइनस h, तो ये 8 माइनस 6h हो जाएगा, ठीक है ना, ये सॉरी 8 प्लस 6h। तो यहां पर अपनी दो वैल्यू अपने को चाहिए, एक तो RHD और एक चाहिए अपने को LHD, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इनको कहते हैं दायां अवकलज और बायां अवकलज। तो देखते हैं एक बार, RHD का जो फॉर्मूला होता है अपना वो RF डैश ऑफ A इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो देखते हैं इसमें मैं a की वैल्यू क्या रख रहा हूं 1, तो f ऑफ 1 प्लस h उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, f ऑफ a प्लस h की अभी आपने कितनी निकाली 8 माइनस 4h, f ऑफ a की निकाली 8 और अपॉन में h, ये कैंसिल h गया और ये आपका आ गया -4। LHD देखते हैं, LHD का फॉर्मूला रहता है LF डैश a इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। तो देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करके f ऑफ a माइनस h की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 8 प्लस 6h, और f ऑफ a की वैल्यू क्या दे रखी थी 8, और अपॉन में हो गया आपका -h, 8 कैंसिल h किया ये आपकी -6।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पर LHD और RHD अनइक्वल आ रही हैं, जो कि इस बात का प्रूफ है कि ये फंक्शन x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह आप जब 2 और 3 पर देखेंगे तो सतत तो आएगा लेकिन अवकलनीय नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट है 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस cos x। तो जैसा कि हमने P4 में पढ़ा होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, उसमें x की जगह जैसे मैंने पाई माइनस एक्स रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि x की जगह अपने को क्या रखना होता है, a प्लस बी माइनस एक्स। तो ये तो 0 है और b पाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस एक्स। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा, ये आपका हो जाता है माइनस कोस थीटा। तो आपने देखा 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या आ गया, 1 माइनस कोस एक्स। अब यहां मैंने लिखा है टू ऐड, यानी जोड़ने पर, तो LHS में LHS को जोड़ेंगे, RHS में RHS को। I और I हो गया 2i और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि log m प्लस log n हमने पढ़ा होगा क्या होता है, log m इंटू n। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, लॉग में पावर आगे आके इसको कैंसिल करेगी। अब यहाँ पाई को मैंने 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दिया है। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर कहीं 0 to n a f of x dx, ये कहीं कंडीशन बन रही है, और अगर आपको ये दिख रहा है कि f of a माइनस एक्स करने पर f of x आ रहा है, f of a माइनस एक्स करने पर, या एक और प्रॉपर्टी भी है 2a की भी अलग से प्रॉपर्टी है 0 to 2a। तो यहां आपने देखा होगा कि अगर f of 2a माइनस एक्स करने पर f of x आ रहा हो, तो आप इस 2 को बाहर लेकर इसी फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये 2 को बाहर लेने में अपने को 2 क्यों बाहर लेना है, इसकी जो रीजन है वो आपने पढ़ी होगी। एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल यानी मानक समाकल। क्या पढ़ा है आपने कि 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स कहीं आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, पाई बाई 2 log 1 बाई 2। तो यहीं पर मैंने इसका यूज किया है, ये 2 को प्रॉपर्टी से ले लिया बाहर और 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स की जगह क्या आ गया, पाई बाई 2 log 1 बाई 2। 2 कैंसिल होते ही जो अपने को प्रूव करना था वो आ गया। तो ये अपना 27 क्वेश्चन था। इस पार्ट में हमने 26 और 27 दो क्वेश्चंस की बात करी है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे 28, 29 एंड 30 की। थैंक्स।